यस, तो कल हमने क्या पढ़ा था? प्रूव द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारा फार्मूला क्या आया था? हाफ इंटू ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फिर आपको मैं दो तरीके बताए थे कि हम कैसे इसको याद कर लेते हैं, बरोबर ना? अब उसके बेस पे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो डे 6 पूरा उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है ना? ये फॉर्मूला तो था ही, साथ में आप लोगों को मैंने क्या बताया था, आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसा, जैसे है x1 1 सेकेंड, हमारा पेन चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट हो गया हमारा पेन चलना भी। पेन नहीं चला भाई, बस मैं स्टॉप शेयरिंग करके आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या बात है, पेन धोखा दे रहा है भाई आज, लगता है पेन की इंक सूख गई है। नहीं बेटा, इस पेन में इंक अलग होती है, तो इंक तो नहीं सूखती। एक सेकंड रुको, फिर भी देखता हूँ मैं। ऐसा क्यों कर रहा है भाई पेन ऐसे यार? ऐसे तो मत कर। मेरे पास कुछ पेन में गड़बड़ हुआ है बच्चा, एक सेकंड रुको, मैं दूसरी पेन इसकी चेंज करता हूँ। चलो वैष्णवी की इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, इस पेन में इंक नहीं होती है। इस पेन में इंक नहीं होती है, इस पेन में निब होती है। ऐसी देखो, ऐसे पिन होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, तो कई बार हो जाता है ऐसे। बदल के भी चला लिया, फिर भी नहीं चल रहा है। ये बेटा उसके साथ ही आया था, जो पेन टाइप इंस्ट्रूमेंट है ना, उसी के साथ आया था। मैं बार इसको व्हाइट बोर्ड को ओपन करके चालू करता हूँ, शायद वो समस्या भी हो सकती है। कल तो ठीक चला था यार। अगर ये नहीं चलेगा फिर हम वापस कीबोर्ड 2.0 इस्तेमाल कीजिए सर। इसको कल सीखता हूँ, आज तो इसी को देखता हूँ। वन सेकेंड। बेटा क्लास कैंसिल नहीं होगी, कोई चिंता मत कर, वन नोट पे पढ़ाऊंगा। उस पर तो ऑलरेडी मैं पहले ही कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। तुमको पता है मुझे क्लास कैंसिल करना पसंद है। मुश्किल से तुमसे दिन में एक बार तो मिलने का मौका मिलता है, उसी को तुम लोग मुझसे छीनना चाहते हो, नालायक को।
ये ऑलरेडी वन नोट पे काम चल जाएगा अक्टूबर। कल तो बढ़िया चला था यार, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है। पेन को डिटेक्ट नहीं कर रहा, बता दूसरा अपना चाहिए उसको यार। इसमें सेल नहीं लगता बेटा ना, ये सिंपल ऐसा पेन है। इसके अंदर एक पिन होती है बस, पेन जैसे ही है। रुक जा, उसको चलना होगा आज की क्लास के लिए। आज तुमको पता 19 के बच्चे का बर्थडे है, बर्थडे पार्टी बुलाया नहीं जाए, इनकी बर्थडे पार्टी नहीं जाने वाला। 7:30 बर्थडे पार्टी, लेकिन ये पता है मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा। जय हो, जय हो। अब रुक जाओ, बस चल पड़ा हमारा पेन। अब थोड़ी देर शांति से बैठो, मैं तब तक क्वेश्चन फटाफट कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है? चल पड़ा पेन, शांति रखो अभी, है ना, मैं ऐसे नहीं छोड़ता। मैं बस क्वेश्चन को पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, संडे तुम्हारा एग्जाम होगा क्लास में, ठीक है? मैं एसएसटी भी स्टार्ट करने वाला हूँ यार। संडे से मेरा मूड है कि तुम लोगों को मैं एसएसटी भी पढ़ाना स्टार्ट करूँ। मैं पढ़ा पढ़ा के थोड़ा एसएसटी भी होना चाहिए। नहीं, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। पेन खुद चल पड़ा। तो एक काम करता, कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट ऐसे पढ़ाता हूँ, तो ईजी हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करेंगे बहुत टाइम हो जाएगा। मेरा बुक है, तुम्हारे पास बुक है, मैं आराम से क्वेश्चन वहीं लिख दूंगा, काम फटाफट हो जाएगा। टीचर के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है तुमको। टीचर उसी चिड़िया का नाम है जिसके पास हर चीज का रामबाण हो, और स्टूडेंट की पढ़ाई का रामबाण तो उसको होता ही होता है। भगवान मेरे साथ भी है ना, क्या करूं। प्रियंशो के लिए तेरे साथ भी है ना। चलिए, डे 6 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में बुकलेट देखो सबके पास है, मैंने आपको तभी शीट भेजा था। चलिए, यस, यस, यस। चलिए सेकंड क्वेश्चन, बुकलेट आप सब लोगों के पास है। पेन थोड़ा मोटा चलो, उसको पतला कर लिया जाए। यस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसका आपको ए पार्ट दिया है, ए पार्ट आप लोग खुद करोगे, बी पार्ट आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आपको ए पॉइंट दिया है, ए T1² टू AT1, ठीक है? आपको बी पॉइंट दिया है, AT2² कॉमा 2AT2। सी पॉइंट आपको दिया है, AT² 2AT3। ये आपका बी पार्ट है। और आपका सी पार्ट भी एक बार लिख देता हूँ, AC+A, दूसरा पॉइंट A, C, एंड तीसरा पॉइंट -A एंड C-A। तो इस तरह आपको ABC दिया है, ठीक है? उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इफ द गिवन वर्टेक्स इज गिवन। तो पहले हम सी वाला पार्ट करेंगे, ठीक है? हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। आपको मैंने कल दूसरा एक तरीका बताया था। ये समझो आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका क्या है?
वापिस ए, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका वाई कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। चलो ए क्या हो गया, ए, ये हो जाएगा सी प्लस ए, ठीक है। बी पार्ट, ये ए, ये सी, ये माइनस ए, सी माइनस ए, वापिस ए लिखेंगे, ए एंड सी प्लस ए। याद आया सबको, कल हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ तो आपको लिखना ही है, फिर आपको क्या करना है, पहले इसको इसे मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू सी, क्या बन गया, ए सी, मिडिल ब्रैकेट भी ले लो, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है प्लस के साथ, प्लस ए इंटू सी माइनस ए, फिर आपका प्लस आएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर माइनस है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस ले लेता हूँ पहले, माइनस ए सी प्लस ए, एक पार्ट खत्म हो गया, फिर माइनस साइन था, अब वापस जाएंगे रिवर्स, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरीके से सिखाऊंगा, ये एक तरीका है, दूसरे तरीके से भी सिखाऊंगा। ए इंटू सी प्लस ए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन है तो माइनस ए सी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस ए एंड सी माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। ओके जी, चलिए इसको थोड़ा स्क्रीन को और ऊपर ले लेते हैं। इक्वल टू, हाफ तो वैसे ही रहेगा, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाला ब्रैकेट, ए सी तो ए सी रहेगा, प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, आगे माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर, इसको क्लोज कर दो, माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी एंड माइनस ए स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये कल हमने जाते आते लास्ट तीनों कंसेप्ट हमने सीखे थे कि आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हो। आपको दोनों से निकाल के दिखाऊंगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप हो जाएगा। और ऐसे हमको एग्जाम में करना होता है, एकदम आपको बिंदास रहना चाहिए क्वेश्चन करते समय, तो कि जैसे भी कर रहे हैं वैसे एग्जाम में भी करेंगे। एग्जाम कौन सी बड़ी चीज है, ठीक है। चलिए क्या क्या कटेगा देखो अभी, ये एक एसी से एक एसी कट गया, यस, और कुछ कट रहा है, यहाँ कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ पर एक एसी से एक एसी कट गया, यस, यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब जो बचा उसको बाहर ले लो भाई, हाफ। अभी मिडिल ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, ए सी माइनस ए स्क्वायर, और क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, अंदर के जो बचेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। एक ये बचा है, इसका साइन चेंज हो गया तो माइनस ए सी। अब क्या कटा, ए सी कट गया, क्या बच गया, हाफ इंटू माइनस टू ए स्क्वायर, टू से टू कट गया, क्या बच गया, माइनस ए स्क्वायर। अब ये बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई भी चीज है, क्या उसका एरिया माइनस हो सकता है क्या, बताइए। एरिया माइनस नहीं हो सकता ना, सही बात है। अभी आप लोग एक काम करो, आपको हो सकता है कि ये गलत लगे, सर ये तो माइनस आ गया, गलती हो गई। अब आप लोग एक काम करोगे, अभी आप लोग क्या करोगे, सब नोट कर लिया। अभी आप लोग क्या करो, इस फॉर्मूले को यूज करो, इस फॉर्मूले को यूज करो, इसको, और मेरे को बताओ क्या माइनस ए स्क्वायर आता है क्या, जल्दी करो सब, यूज दिस फॉर्मूला नाउ, और बताइए सेम आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया, आप लोग ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करो, इसको, ये तीनों वैल्यूज डालो और बताओ माइनस ए स्क्वायर आता है क्या। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट करो। यही फॉर्मूला है, डे 6 में हर जगह यही फॉर्मूला लगने वाला है, इसलिए आप लोग का एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
फिर लॉजिक बताऊंगा कि माइनस क्यों आ रहा है। अगर माइनस ए स्क्वायर आपका भी आ गया तो आपको बताऊंगा माइनस क्यों आता है। आई एम वेटिंग, फटाफट। तो चलो मैक्सिमम लोग हो, एक बार अटेंडेंस मार दो फटाफट, ताकि सबका अटेंडेंस हो जाएगा एक बार फटाफट। प्लीज गिव अटेंडेंस फटाफट। पूर्णिमा अटेंडेंस दो जल्दी, सम्यक अटेंडेंस दो, संकेत अटेंडेंस दो, शौर्य प्लीज गिव अटेंडेंस, श्रुति अटेंडेंस दो, वसुधा अटेंडेंस आपका बाकी है, कौशल अटेंडेंस नहीं दिया आपने अभी तक, सम्यक अटेंडेंस दो, शौर्य अटेंडेंस दो फटाफट, वसुधा गिव अटेंडेंस, श्रुति नाथू प्लीज गिव अटेंडेंस, शौर्य पुन अटेंडेंस नहीं दिया अभी तक, सम्यक अटेंडेंस दो, ठीक से वसुधा। ओके, कल मैंने बताया था ना याद कैसे करना प्रियांशु, कल मैंने तीन तीन तरीके बताए थे याद करने के। यस, शेफाली का माइनस ए स्क्वायर आया है। चलिए बाकी लोग जल्दी बताइए, सबका माइनस ए स्क्वायर आ रहा है क्या? क्योंकि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पर आप जहां पर भी एरिया निकालोगे माइनस आएगा। एरिया जीरो तो नहीं होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। वही माइनस कैसे आएगा आपको समझाना है। ये कौन सी चाल है बताएंगे ना, कौन सी चाल है? यस यस, सबका आया माइनस ए स्क्वायर। यस, आई होप सो सबका माइनस ए स्क्वायर आएगा। अब भाई और बहनों, ये माइनस क्यों आता है आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बता सकता है तुम्हें से, कोई तुम्हें से एकदम समझदार प्राणी हो, बताइए। एनी गेस? मैं तो बताऊंगा ही, आप बताइए। आप में से कोई जानता है? अरे वाह, शेफाली ने तो एकदम पकड़ लिया। गुड शेफाली, गुड 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 गुड। शेफाली एकदम सही पकड़ा। देखो आपका जो क्वाड्रेंट, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अब अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। एग्री सब लोग? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम सबको ये मालूम है भाई, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों वैल्यू प्लस प्लस होती है। इसका मतलब जब भी ये ट्रायंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी होगा, इसका एरिया पॉजिटिव आएगा, याद रखना। क्योंकि तीनों पॉइंट क्या होंगे आपका? ए, बी और सी। ये कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लो सारे पॉइंट आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो साइन आएगा, एरिया नेगेटिव नहीं आ रहा है, एरिया जो आ रहा है उसका जो साइन आ रहा है, वैल्यू का जो साइन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ये जो नेगेटिव आता है, ये क्यों आता है? अगर ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो, ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो, तीनों केस में जो एरिया का जो साइन होगा, वैल्यू नहीं हो रही, जो साइन आएगा वो नेगेटिव आता है। ये याद रखना। तो कभी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताओ किस क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव नहीं आती एरिया ऑफ ट्रायंगल की? सबको क्लियर समझ में आया है लॉजिक? ये पता होना सबको जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, साइन नेगेटिव आता है। वाई? क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तीनों में से किसी भी क्वाड्रेंट में हो, चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। ओनली ए क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट, अगर ये ट्रायंगल ऐसा भी हुआ, मान लो ऐसा हुआ, एक टांग कहां चली गई भाई? बी में चलेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको वैल्यू देके समझेगा ना बच्चा कुबेर। आप देखो वैल्यूज देखो, आपको वैल्यू देख के समझ जाएगा, है ना? अभी हम इसमें देखो ऊपर चलते हैं, वैल्यूज देखो। ये देखो, फर्स्ट वैल्यू ए, सी प्लस ए, ठीक है। अगला वैल्यू ए और सी दोनों प्लस प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गए दोनों। अगला वैल्यू क्या है? माइनस ए और सी माइनस ए।
आपको दिख गया ना, ए की वैल्यू क्या है, -a। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। जैसे भी आपको मैंने एग्जांपल दिया ये वाला, है ना, अभी देखो मैंने जो एग्जांपल दिया आपको दिखाई दिया, एग्जांपल मैंने क्या आपको एग्जांपल दिया, मेरा ट्रायंगल ऐसा है समथिंग ये वाला, इसकी सब टांगे तो कहाँ पर है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन जो इसकी एक टांग बची है, एक वर्टेक्स जो बचा है, वो कहां पर चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। इसीलिए मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, -a²। अब भाई इसको आंसर ऐसे नहीं लिखा जाता, अब याद रखना इसको आंसर कैसे लिखते हैं। आप जो ये आप लोगों ने फॉर्मूला ध्यान से देखा, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। एक्चुअल में इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, उसके एक्चुअल में जो लैंग्वेज होती है इसको लिखने की, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हाफ होता है, और ये बिग ब्रैकेट ना होके इसको ऐसे लिखा जाता है। ये कभी देखा है साइन, ये जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी ना, अभी x1 y1 माइनस y2 सेम, ये ऐसे दो डॉट, ये ऐसे दो डंडी लिखे थे, इसको क्या कहते हैं पता है आप लोगों को, आप लोगों को पता है इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट साइन, यस। इसको नॉर्मल मैथ की भाषा में मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलस, मूड, यस, इसको मॉडुलस कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, समझो आपका जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है, ठीक है, वो अब अंदर जाके क्या बच गया, -a²। इस मॉडुलस क्या करता है, ये जब भी इस मॉडुलस का साइन हटेगा, तो वैल्यू जो भी बाहर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, वो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये साइन एक्चुअल में यूज बुक्स में यूज होता है, पर एक्चुअल में साइन ये होता है, याद रखना हमेशा, ये वाला साइन, ठीक है। तो ये मॉडल साइन क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव ही बाहर फेंक देता है, बट अगर वैल्यू नेगेटिव होगी उसको भी क्या कर देगा, पॉजिटिव बनाया जाता है। तो एरिया इट इज ए क्वांटिटी, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर इतू छोटू सा भी ट्रायंगल होगा तब भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो पक्का होगी, है ना। तो मीन्स एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव कब होता है बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव कब होता है, बताया था मैंने आपको शायद ना। ट्रायंगल का एरिया, सॉरी, ट्रायंगल का एरिया 0 कब होता है, क्या ट्रायंगल का एरिया 0 हो सकता है, क्या 3 पॉइंट का एरिया 0, ये बताओ, 3 पॉइंट्स का एरिया 0 हो सकता है क्या, क्या 3 पॉइंट्स का एरिया 0 हो सकता है क्या, 3 पॉइंट से क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो मैं कहता हूँ 3 पॉइंट दिए हैं और एरिया 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, फटाफट, मैंने आपको समझाया था, यस यस, कॉलोनियल पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट दिए आपको ए बी सी, और वो कहता एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 0, इसका मतलब समझ जाओ पॉइंट्स कैसे हैं, कॉलोनी पॉइंट्स है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एंड सी, एकदम सही बात। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा, अगर आपको दिया हो 3 पॉइंट्स और आपको बोला जाए प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलोनियल, एक तरीका क्या था, एक हमने स्टार्टिंग में सीखा था, अगर 3 पॉइंट कॉलोनियल हमने क्या किया था, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आता था, ए सी। इसमें क्या यूज करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, याद आया सबको, जो हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, पिछले हफ्ते शायद। अगर आपको 3 पॉइंट दिए थे और कहता था बताओ भाई कॉलोनियर है तो बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते थे और निकालते थे। अब जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता लग गया, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल, अगर आपको 3 पॉइंट दिए हैं तो बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला था ना, हाफ इंटू समथिंग जो भी है, इक्वल टू जब 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे, टोटल वैल्यू जब सॉल्व करोगे, अगर ये 0 आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 पॉइंट जो हैं ये ट्रायंगल नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, मतलब कॉलोनियर पॉइंट्स हैं। आपको सबको समझ में आया लॉजिक। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला हर बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हो। इंटरेस्टिंग लॉजिक, सबको लॉजिक समझ में आया, चलिए गुड। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में आपके
एक पार्ट मैंने करा दिया है, ए और बी आप लोग ट्राई करो, प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट समझाता जाऊंगा ताकि आपका चैप्टर आराम से इजीली फिनिश हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 की। This makes one of the vertices lies on the opposite side. बेटा शेफाली, आप कौन से क्वेश्चन की बात करो बेटा जी? हम आपकी बात नहीं पकड़ पाए। दिस में कौन से वाले, हम किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं और कौन सी ऑपोजिट साइड की? चलिए, अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्वाड्रिलेटरल मतलब अब थर्ड क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड हो। ए आपको दिया है, बी आपको दिया है, सी आपको दिया है और आपको डी पॉइंट दिया है। कंसेप्ट ऑफ एरिया इज 0। ऑपोजिट साइड नहीं कर सकते, इट इज ऑन द सेम साइड। जैसे ये आपका पॉइंट ए और बी ऐसा है ना, और ये आपका पॉइंट सी होता मान लो, तो ये ऑपोजिट नहीं होगा ना। ऑपोजिट तो सी का ऑपोजिट क्या है? यहाँ पर आएगा सी का ऑपोजिट, इट ऑन द सेम लाइन। सी आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, ओके। क्वाड्रिलेटरल दिया ए बी सी डी और आपको 4 पॉइंट दिए हैं। उसने कहा इसका एरिया निकालो। बताओ कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से बताओ, हमें क्या करना चाहिए बताइए। आपको क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। आपको ए पॉइंट पता है, बी पता है, सी पता है, डी पता है। एकदम सही पकड़ा बच्चों ने, एकदम सही बात। हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? यहाँ तो हम एसी को ज्वाइन कर दो या बीडी को ज्वाइन कर दो, एक ही करना, दोनों नहीं करना। ठीक है, याद रखना जब भी ये क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और क्या कहेगा इसका एरिया निकालो, तो आपको क्या करना है? एक ही डायगोनल कंस्ट्रक्ट करना है, या तो एसी पे कंस्ट्रक्ट कर दो चाहे बीडी पे कंस्ट्रक्ट कर दो। अब हमको क्या पता है? एक बार के लिए डी पॉइंट भूल जाना, तो क्या बन गया? एक ट्रायंगल एबीसी। क्या बन गया? ट्रायंगल एबीसी। इसके एरिया एरिया हम निकाल सकते हैं आराम से, एरिया 1 आ जाएगा। एक बार के लिए बी पॉइंट भूल जाना, फिर ट्रायंगल कौन सा बन गया? एडीसी। इसे क्या मिलेगा? एरिया 2। दोनों को प्लस कर देना, तो क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी को डाउट, किसी को शक? ऐसा लॉजिक पकड़ना सबको जरूरी है, हम क्या करना चाह रहे हैं। मैथ्स लॉजिक से चलता है, मैथ रट्टाफिकेशन से कभी नहीं चलता। आपने लॉजिक समझ लिया, अब आपने एक क्वेश्चन भी अगर मान लो प्रैक्टिस कर लिया ना इसका, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा इस क्वेश्चन में यही करना होता है। ऐसा नहीं कि मैं 100 क्वेश्चन करूंगा तभी मुझे ये कंसेप्ट क्लियर होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको एक छोटे से क्वेश्चन से भी आपको पूरा कंसेप्ट आप समझ सकते हो अगर आपने उसको ध्यान से समझा होगा। क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल खींचना है, दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों का एरिया निकालना हो गया। अब ए बी सी डी का कुछ भी वैल्यू हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिक सेम है, बेसिक कभी भी चेंज नहीं होता। सब लोग एग्री? यस यस, दोनों एरिया जो आएंगे आपको दोनों को प्लस करना है, पड़ेगा नहीं, करना है। आगे चले। यस, हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, बच्चों वाली चीज तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे आराम से, मुझे उम्मीद है। तो बाकी जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया, और आप लोग होमवर्क नहीं करो, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आज ही मैंने देखा 4-5 लोगों ने सबमिट किया है, नुकसान आपका है। मैं बार बार आपको रिमाइंड करता रहूंगा, और पीटीएम में पेरेंट्स को क्लियर बता दूंगा, भाई ये लोग होमवर्क नहीं करते, मेरी गलती नहीं है। घर आके तो होमवर्क नहीं करा सकता। देखो, आप लोगों को खुद अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होना पड़ेगा। नहीं आता तो पूछते रहो, वो मैं तुमको बार बार बताऊंगा, लेकिन होमवर्क करने की जिम्मेवारी आपकी। आप लोग समझदार बच्चे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा, सॉल्व आप खुद करोगे। आपको एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ एल्टीट्यूड ए। सिंपल। आपको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, आपके सामने से क्वेश्चन पढ़ूंगा, ये आपको खुद करना है। ठीक है, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, आराम से हो जाएगा। फिर उसने कहा ए डी मीडियन है। ओके जी, अगर ए डी मीडियन है तो मतलब क्या हुआ? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके क्या कर सकते हैं? डी पॉइंट निकाल सकते हैं। उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, फाइंड लेंथ ऑफ एडी, क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। हो जाएगा आराम से। पहले आपको एबीसी का वो निकालना है, मतलब वो क्या करना है? एबीसी
ट्राइंगल का एरिया निकालना है और बाद में आपको ए डी मीडियन रखना है, डी मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। मतलब क्वेश्चन 2 नंबर का था, मीडियन ऐड कर दिया, क्वेश्चन 4 नंबर का बन गया। क्वेश्चन लॉजिक वही है। अगर वो पहले मीडियन बोलता 2 नंबर का क्वेश्चन था, अब उसने क्या क्या बोला, एरिया भी निकाल दो, तो यही सेम क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बन गया। पर कंसेप्ट कुछ अलग है, कुछ भी अलग नहीं। अगर आपको लगता है सर कोई क्वेश्चन कराना है, देखो जो इंपॉर्टेंट मेरे को दिखता है उसको मैं पक्का कराऊंगा, लेकिन जो जस्ट रिपीटिशन है कि भाई वही रिपीट करके कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करना है, वैसा फायदा नहीं करते। हमारा काम है हम क्वेश्चंस के लॉजिक को समझें, वो लॉजिक समझना एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग अभी फटाफट करोगे। प्रूव दैट पॉइंट ए बी एंड 1 1 आर कॉलोनियल इफ, आपको एक कंडीशन दिया है, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन फटाफट करके दिखाओ मेरे को। आपको 3, मैं भी आपके साथ में कर रहा हूँ, आप भी करेंगे। आपको ए पॉइंट दिया, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए पॉइंट क्या है, A0, बी पॉइंट क्या है 0B, सी पॉइंट क्या है 1 1। इसने का प्रूफ करो ये तीनों पॉइंट क्या है, कॉलोनियर हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। चलो फटाफट इक्वेशन लगाओ और बताओ, हमको प्रूफ करना है ये कंडीशन कब होगी, व्हेन 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। तो जब आप लोग सोल्व करोगे ना, तो आपको देखो कैसा मिलेगा, आपको बताया था। आपको मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू ए बी। जब आपका सोल्व करके ये आया तो मेरे को बता देना, हाँ सर ये आ गया है। ये निकाल के दिखाओ, a प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, और जब a प्लस बी इक्वल टू ए बी आए मेरे को बता देना, हाँ सर मेरा आ गया है। चलिए बताइए फटाफट। तो ये सेम क्वेश्चन ऐसा 8th भी है, ऐसे कई क्वेश्चन इसी वैरायटी के आपको आएंगे। चलिए फटाफट, क्या सबका आया, a प्लस बी इक्वल टू ए बी। ये देखो मैंने आपको इक्वेशन लिख दिया है, ऐसे बनेगा कुछ, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। आया सबका? ये 2 यहाँ चला गया, 0 बनाएंगे। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ ए बी माइनस ए, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 1 0 माइनस बी इक्वल टू 0। 2 यहाँ चला गया, तो क्या बच गया, ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। क्या बन गया, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी, दोनों साइड को ए बी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ क्या बच गया 1/b, यहाँ पर क्या बच गया 1/। बोलो है इजी या नहीं है? ये क्वेश्चन कभी कभी 3 मार्क्स में पूछा जाता है, इतना इजी है सोचो। कुछ पैसा लगा गया नहीं, फटाफट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। पॉइंट्स कॉलोनियर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। और ये अभी जो आपको ये टॉपिक है, कंसेप्ट है, इस बार हो सकता है आपको बोर्ड में ना आए, पर आपको ये कंसेप्ट 11th क्लास में बहुत काम आने वाला है। सबको क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं इस कंसेप्ट में? आगे चल सकते हैं? हाँ भाई और बहनों, चल सकते हैं आगे? अच्छा प्रियांशु नोट कर रहा है। यस प्रियांशु, लास्ट स्टेप। मैं वही कहा, आपका ये आ गया ना, देखो ए बी, यस, ए बी माइनस ए। तो हमने क्या किया, ए को राइट में ले गए और बी को भी राइट में ले गए। क्या बन गया, ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। हमने दोनों साइड में क्या कर दिया, ए बी से डिवाइड कर दिया, तो ए बी कैंसिल, क्या बच गया 1। ए अपॉन ए बी, ए अपॉन ए बी, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/b प्लस बी अपॉन ए बी। तू जल्दी समझा कर बेटा, इतना स्लो क्यों समझता है तू? चलो थोड़ी देर में थम्स अप के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर थम्स अप भी देंगे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अच्छा मजेदार क्वेश्चन है कोई। 6th क्वेश्चन, ओके।
Find the point A, we divide the line this and this in the ratio this, find the this kg। देखो 6 क्वेश्चन में कैसा दिया है, 6 क्वेश्चन ध्यान से समझो। द पॉइंट A डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B, P एंड Q, मतलब कोई लाइन है, P और Q कोई लाइन है, ठीक है। इस P के कोऑर्डिनेट दिए हैं, P के कोऑर्डिनेट दिए भाई -5 एंड 1, फालतू में 2 नंबर के क्वेश्चन को 4 नंबर का किया, ये हो गया 3 एंड 5। ये कहता है पॉइंट ए डिवाइड करता है ए और पी और क्यू को इन द रेशो के, ठीक है। तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया। इसने क्या, इसको k:1 के रेशो में डिवाइड करता है, लिख दिया। आगे क्या कहा, फाइंड द टू वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वेयर बी इक्वल टू दिस, मतलब इससे एक ट्रायंगल बनने वाला है ऐसा। ये हमारा बी है, ये क्या है 1 एंड 5, सी क्या दिया है 7 एंड -2, और वो क्या कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। उसने दिया है, उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के ऑल्सो। हमको ए का वैल्यू भी निकालना है और हमको रेशियो भी निकालना है कि भाई m1/m2 क्या आने वाला है। क्या क्वेश्चन को समझाने की जरूरत है ना। उसमें वो जब हमने बोला कॉलोन में प्रूफ करना है, जब इक्वल टू 0 वाली कंडीशन पूरी होगी तभी वो हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में जब हमने इक्वल टू 0 लिया ना, तो वो कंडीशन आई, मतलब अगर वो कंडीशन है तभी वो कॉलोनियर हो सकता है, तो कॉलोनियर नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये 6 क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या इसको समझाने की जरूरत है क्या? आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया 2, इसका मतलब जो आपका फॉर्मूला है हाफ इंटू, आप इसको क्या ले लो, ए को, ए की कोऑर्डिनेट लो एक्स और वाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका x1 5 + 2 + 1 -2 -y + 7 y - 5 इक्वल टू क्या आएगा 2। ये आपको दिया हुआ है, दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो यहां से आपको कुछ इक्वेशन मिलेगा x + y समथिंग, कुछ ना कुछ आपको ये मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, शेफाली 2 क्वेश्चन नंबर 6। हाँ हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको P और Q में सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और आपको Q की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो समझो आपका x कोऑर्डिनेट, A का x कैसे आएगा 3k - 5/k + 1, एग्री। दूसरा, इसका B कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, A का y कोऑर्डिनेट 5k + 1/k + 1, ठीक है। अभी मैंने तुमको चीज बताई थी, ये आपका लाइन कौन सा है, P और Q है, इसमें कोई पॉइंट A है और ये A का x कोऑर्डिनेट है, ये y का A को कोऑर्डिनेट है। अब आपको क्या करना, आपकी जो इक्वेशन आएगी ना यहाँ से, ये देखो आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल से आपको कुछ इक्वेशन आई थी। अब क्या करना, ये जो वैल्यू है x की जो आएगी उसको यहाँ डाल देना, जो वैल्यू y की आएगी उसको यहाँ डाल देना, इसको सॉल्व कर देना, आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। बताइए सॉल्व करूं या आप लोग ट्राई करोगे? मैंने आपको लॉजिक पूरा समझा दिया है। आपकी 2 इक्वेशन बनेंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेशन आपकी बनेंगी और आपका सेक्शन फॉर्मूला बनेगा। आपको ट्राई करना रहेगा, एक बार नहीं आए तो कल हम बैठे समझाने के लिए, हो जाएगा। यस, आप लोग ट्राई करो, मैं वही चाहता हूँ। गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो एकदम सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 5, 2 वर्टाइसेस दिए हैं B और C, the third vertices lies on the line y = x + 3, find the third vertices। ओके, सेम क्वेश्चन, 7th भी आपका होमवर्क है, एकदम एज इट इज सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 7th क्वेश्चन भी आप लोग खुद ट्राई करोगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 पॉइंट दिए क्वाड्रिलेटरल के, आपको बोला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 0। देखो वही चीज आई आपकी, 8th क्वेश्चन लॉजिक समझा देता आपको केवल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा दे दिया,
उसने बोला ये ए, ये बी, ये सी और डी, और उसने क्या कहा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसको देखता कौन समझा पाता, यस प्लीज टेल। इसका एरिया 0 कैसे हो सकता है, बताइए 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 फटाफट। क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 0, कैसे पॉसिबल है बताइए। नो, 4 पॉइंट्स आर नॉट कॉलोनियल, ये गलत जवाब है। नहीं, गलत जवाब। हाँ, डे 6 का क्वेश्चन नंबर 8, नहीं क्वेश्चन नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 पकड़ा, सॉरी 9 है, 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 9 है। बताइए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 0 कैसे हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत पकड़ रहे हो पॉइंट, आपको 4 पॉइंट उसने दिए हैं। देखो मैं चारों पॉइंट को चलो उस पर प्लॉट करता हूँ, तब आपको समझेगा। फर्स्ट पॉइंट दिया है आपको 1 2, ठीक है। फिर आपको एक पॉइंट दिया है -5 एंड 6। फिर आपको पॉइंट दिया है 7 एंड -4, एंड आपको ये पॉइंट दिया है k-2, ठीक है। यस, वैष्णवी ने एकदम सही पकड़ा। इसका मतलब क्या है, ये समथिंग ऐसा ऐसा भी तो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ना भाई, है ना। ऊपर का हाफ पॉजिटिव और नीचे का हाफ नेगेटिव। मान लो ये +2, -2, 2 - 2 0, नेट वैल्यू तो 0 आएगा, साइन का साइन अलग बात है। आया सबको समझ में। हाफ पॉजिटिव जोन में रहेगा ना, हाफ नेगेटिव। आप देखो इसका पॉइंट देखो, 1 और 2 दिया है, -5 और 6 दिया है, समथिंग ये आपका इस कोऑर्डिनेट में आएगा। यस यस। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको एक ऐसा डायगोनल खींचना है, ठीक है। फिर क्या करो, इसका एरिया निकालो फर्स्ट ट्रायंगल का, फिर इसका एरिया निकालो, फिर आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल टू 0। बस, तो आपका यहां से क्या के का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। ट्राई करोगे आप लोग। सबको लॉजिक समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। पिछली बार 10th में 3 बच्चे 100 लाए थे, मैंने उनको ऐसे ही पढ़ाया था, मैंने उनको हर क्वेश्चन रटवाया नहीं था, मैंने उनको लॉजिक समझाया था और उनको करने का प्रैक्टिस लगाया। तो जिसने वो प्रैक्टिस पकड़ लिया वो 100 लाया, बाकी लोग नहीं लाए। मैं करने को अभी कर दूंगा, मेरे सामने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट मेरी नॉलेज एनहेंस होती जाएगी। मैं चाहता हूँ आप लोगों की नॉलेज बढ़े। आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा होगा समथिंग कि ये दोनों एक्सेस में रहेगा, समथिंग ऐसा भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है, जैसे पॉइंट इसमें दिए, जैसे दिया 1 और 2, एक क्या दिया -5 और 6, एक क्या दिया है k एंड -2, ऐसे दिख रहा है देखो आपको। और ये आपको क्या दिया है 7 एंड -4, एग्री। ये समथिंग क्वाड्रिलेटरल ऐसा है। तो ये 0 कब हो सकता है, जब एक पार्ट पॉजिटिव और एक पार्ट नेगेटिव हो। तुमने क्या किया, इसको डायगोनल से ब्रेकअप किया, तो दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, दोनों का एरिया निकालना, इक्वल टू क्या कर दिया 0। ऋषिकेश आया भी समझ में, सबको क्लियर। ऋषिकेश आपको क्लियर, चलिए गुड, आगे चल सकते हैं अभी। अभी चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं, ये 9th क्वेश्चन था, अभी 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया, चलो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी 3 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो 3rd क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स कैन नेवर बी कॉलोनियल। आपको 3 पॉइंट दिए हैं, कौन कौन से, ए स्क्वायर, बी बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इसने कहा ये तीनों पॉइंट कॉलोनियल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, इफ ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों पॉइंट इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, कॉलोनियल हो जाएगा। और ये तीनों पॉइंट इक्वल नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, ये कॉलोनियल नहीं होंगे। तो हम चीजों क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो हाफ इनटू x1 क्या हो गया a, y2 क्या है बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया
सी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद है, प्लस बी, यहां पर क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस सी, यहां पर क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल टू देखेंगे अगर ये जीरो आएगा तो कैसे आएगा अपने को देखना है, हमको बताना है भैया कॉलोनियर है क्या, अगर होगा तो क्या कंडीशन होगी, अगर नहीं होगा तो ये कंडीशन होनी चाहिए। चलिए हाफ को हाफ ही रखिए, इसको ओपन करते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? सबको समझ में आया क्या किया मैंने? हमने तीनों पॉइंट्स को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और हमने तीनों को पॉइंट्स में लिख दिया। अभी क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। कैसे रीअरेंज करता हूँ, अंदर b माइनस सी बचा, अभी देखो अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पेयरिंग कैसे करता हूँ, अंदर a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए बच जाए। जैसे कैसे, अभी देखो मैंने एक ले लिया इसको, मैंने एक उठाया बी स्क्वायर वाला पेयर, पहले ए स्क्वायर वाला पेयर उठाते, ठीक है, ये एक ए स्क्वायर का पेयर है, ठीक है, एक क्या है ए स्क्वायर सी, दूसरा क्या है माइनस ए स्क्वायर बी। इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक साथ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी। मैं अब रीअरेंज कर रहा हूँ, अब बी स्क्वायर का पेयर उठाओ, एक ये बी स्क्वायर का पेयर है, एक ये बी स्क्वायर का पेयर है, तो प्लस ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। ओके, अब सी स्क्वायर वाला एक ये पेयर और ये पेयर जो बचा हुआ है, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। बस क्वेश्चन है, 3 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है पर अभी नहीं पूछेंगे शायद। इसमें कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर, क्या बच गया सी माइनस बी, प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा बी स्क्वायर, अंदर क्या बच गया ए माइनस सी, इसमें क्या कॉमन आएगा सी स्क्वायर, अंदर क्या बच गया बी माइनस ए। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गई, आप ध्यान दो, अगर a इक्वल टू बी हो गया, अगर a इक्वल टू बी हो गया तो ये क्या बन जाएगा 0, अगर a इक्वल टू सी हो गया ये क्या बन जाएगा 0, अगर b इक्वल टू सी हो गया ये क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब अगर ये तीनों इक्वल हो गए तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0, अगर ये 0 होगा तो क्या बन जाएगा कॉलोनियर। ये लॉजिक सबको समझ में आया? अगर ये तीनों इक्वल हो गए, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये पूरी इक्वेशन को क्या बना देंगे 0 0 0, तो टोटल एरिया क्या बन गया 0, तो पॉइंट कैसे हो जाएंगे कॉलोनियर। अब उसने बोला भाई कॉलोनियर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कॉलोनियर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन कि 3 पॉइंट्स कैन नॉट बी कॉलोनियर। कोई डाउट, कोई शक किसी को? सबको आया समझ में लॉजिक? क्वेश्चन अच्छा है, कभी कभी पूछा जा सकता है पर इस बार नहीं पूछा जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि हमको कैसे करना है। जैसे मैंने लिखा वैसी आपको लास्ट तक क्या प्रूफ करना है, इफ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी देन द पॉइंट्स विल बी कॉलोनियर, एंड इफ a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी द पॉइंट विल नॉट बी कॉलोनियर। वही आपसे पूछा था, प्रूव दैट। मैं आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बच्चा जी। ओके, ये मैं लिखा ना बच्चा यहाँ पर कि ये कॉलोनियर है, और जब ये रहेगा तो नॉन कॉल। आपको थोड़ा सब्जेक्टिव तो लिखना पड़ेगा बच्चा जी, एग्जाम में कैसा लिखोगे तो आपको थोड़ा टीचर को बताना नहीं कि आपको आता है, टीचर को तो आता है, और आपको टीचर को ये बताना कि मुझे भी आता है, समझे? इसीलिए चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10, ये भी एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। 4 points ABC are in such that DBC and ABC area this, find the point। ओके जी, आपको 4 पॉइंट दिए हैं ABC and such that area of DBC and ABC। हाँ जी, आपको ऐसा दिया कुछ कुछ,
ये डी, ये बी, ये सी, के बीच में लाइन खींच दो तो होगा ए। उसने कहा दिया 4 पॉइंट्स, हम 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। ए आपको दिया है 6 3, बी आपको दिया है -3 and 5, सी आपको दिया है 4 and -2, डी आपको दिया है x and 3x, और वो कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशो 1/2। बस आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और x का वैल्यू निकालना है, हो जाएगा। सबको क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? आपको 4 वर्टाइसेस दिए हैं, 4 आपको पॉइंट्स दिए हैं, सच विद दैट ट्रायंगल ABC एंड DBC उसका रेशियो आपको 1:2 दिया है। आपको दोनों ट्रायंगल के एरिया निकालने हैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला से, और इक्वल टू 1/2 करना है। आपका आंसर आराम से आ जाएगा। आपको यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। आपको देखो क्या क्या दिया, ए पॉइंट आपको दिया है t t-2, बी पॉइंट आपको दिया है t+2 एंड t+2, ओके। सी पॉइंट आपको दिया है t+3 एंड t। उसने कहा जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, उसने क्या कहा, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे उसमें t नहीं आना चाहिए। कैसा? यस यस, उसने क्या कहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, और क्या उसमें क्या नहीं आना चाहिए, टी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, देखना टी का वैल्यू वहां से कट जाएगा, टी टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चा मेरे को बोला बर्थडे पार्टी में चलना है इसलिए। ठीक है, आए सुनिए सबको, हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और जब आप उसको सोल्व करोगे तो वहां पर क्या होगा, 2t-2t, तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ 4 ऐसे बच जाएगा, तो 4 इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक फिनिश करेंगे, डोंट वरी, उसके बाद भी हम क्लास खत्म करेंगे। 12th क्वेश्चन में दिया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय एनी जॉइनिंग द दिस पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, शांति शांति। ओके, इस बार आपको क्या दिया है, ध्यान से सुनो बच्चों, इतना मजेदार चैप्टर है, उसमें तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। इतना बढ़िया डायग्राम बना रहा हूँ, देखो आपको ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। उसने आपको क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ओके, ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो आपको ए की वैल्यू दी है, देखो 0 -1, आपको बी का वैल्यू दिया है 2 and 1, और ये आपको दिया है 0 and 3। उसने कहा इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो हमने इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो देखो अंदर एक छोटू ट्रायंगल बन गया DEF। ठीक है, तो उसने फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड टू द रेशियो ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपका ये रेशियो आएगा 1/4, ये आपको निकालना है। आया सबको क्वेश्चन समझे? आपको ABC दिया है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अंदर एक ऐसा छोटू ट्रायंगल बन जाएगा DEF। तो आपको डी पॉइंट निकालना आता है, ई भी आपको निकालना आता है, एफ भी आपको निकालना आता है यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये रेशियो निकालना है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। ये रेशियो आएगा 1/4, याद रखना ये रेशियो रहता है एक्चुअल में। ये कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ट्रायंगल अंदर फॉर्म, सर ये हमें देख के समझ में आ गया है। ओके यस, आप लोग इंटेलिजेंट हो ना, एनसीईआरटी से समझदार आप लोग हो, मुझे पता है। 13th क्वेश्चन, यस यस, एक थ्योरम भी है। क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसी है,
आपको इस बार इफ डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स देन यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रूफ, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अभी देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में सेम ऐसे एबीसी दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। और उस बार उसने क्या कहा, उसने कहा एक लाइन ड्रॉ करनी है, किस पे, ए बी और ए सी पे, ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको उसने दिया डी नाम, इसको उसने नाम दिया ई, ठीक है। उसने क्या कहा, ए डी इज टू डी बी, ए डी इज टू डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए अपॉन ई सी। इसका मतलब अगर मैं इसको M1 लेता हूं, M1 मेरा कितना आएगा 4, एंड M2 मेरा कितना आएगा 1, इधर भी मेरा M2 कितना आएगा 1 और M1 कितना आएगा 4, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, आपको इसमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है ADE, आपको इसका एरिया निकालना है ADE का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमको फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। आपको मिड पॉइंट में क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला से आराम से हम डी और ई निकल जाता था। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको, रेशियो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, M1 अपॉन M2 इक्वल टू 4 अपॉन 1, या आप उसको M1 M2 भी ले सकते हो, M1 को आप 1 ले सकते हो, M2 को आप 4 ले सकते हो, उससे आपका डी भी निकलेगा, ई भी निकलेगा, ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकल जाएगा, ऐसे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकल जाएगा, दोनों का रेशियो निकालना है। 15th क्वेश्चन भी इजी है। आज की क्लास हम ये एंड करेंगे, डे 6 आपका पूरा होमवर्क है, जो नहीं समझोगे हम उसको कल आपको कराएंगे, अब हमको बर्थडे पार्टी में जाना है। ओके, क्लियर सबको, आज की क्लास एंड कर सकते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। आज के खाने जाना है क्योंकि